हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में टाटा एल्क्सी लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि टाटा एल्क्सी लिमिटेड की बात करें, ये अपने ऑल टाइम हाई से 44% डाउन पर ट्रेड कर रही है, साथ ही साथ 52 वीक लो पर भी ट्रेड कर रही है। तो क्या ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहां पर खरीदने की? क्या ये फर्दर यहां से डाउन जा सकती है? क्या इसके फंडामेंटल में कोई इशू आ गया है? तो फंडामेंटल भी हम लोग चेक कर रहे होंगे, तो कंप्लीटली एनालाइज यहां पे कर रहे होंगे। और यदि यहां बाय करते हैं तो क्या कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न है जिसके बिहाफ पर हमको एक पर्टिकुलर टारगेट मिल सके? तो उन चीजों को भी देख रहे होंगे। देखिए, अभी स्टॉक मार्केट में गिरावट चल रही है और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर जिनके फाइनेंशियल रिजल्ट काफी बढ़िया आ रहे हैं, यदि वो डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहे हैं, जिनके बारे में हम सोचते थे काश ये इस प्राइस पर मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आती है ना, वहां पर इतने डरा हुआ होता है रिटेल इन्वेस्टर की जो अच्छे स्टॉक्स है ना उनको परचेस नहीं कर रहा होता है, जबकि वो अपने पोर्टफोलियो को खाली करने में लगा होता है कि यार इतना तो रेड देख लिया और नीचे चला गया तो क्या होगा, राइट। एक टाइम पर जब मार्केट 26,000 के आसपास था, वहां पर लग रहा था यार मार्केट में थोड़ा करेक्शन आ जाए, ये अच्छे स्टॉक्स मुझे नीचे मिल जाए, मैं यहां पर परचेस कर लूंगा। आज मार्केट नीचे है तो सारे मार्केट में खबर है 2020 से बड़ा क्रैश आने वाला है। 2020 में क्रैश आया था, क्या रिकवर नहीं किया? फास्ट रिकवर किया। तो यहां पे यदि और मार्केट यहां से 5% नीचे भी चली जाती है, 3% नीचे भी चली जाती है, तो उसको रिकवर करना ही है, बशर्ते आप अच्छे स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग को बढ़ाते चलिए या जो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं और वहां पर कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है, उसके बिहाफ पर ऐसे समय में बाय करना होता है, ना कि सेल करना होता है। सेल करना कब होता है? जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई जा रहा है, सभी लोग खरीद रहे हैं, तो इसका अपोजिट कहीं ना कहीं रिटेलर करता है। जब स्टॉक मार्केट एक राइज कर रही होती है, वहां पर कहीं ना कहीं सोचते हैं यार अब तो खरीद लो, ये और बढ़ गया, अब तो खरीद लो, कहीं मौका ना छूट जाए। तो ये सिनेरियो चलता रहता है और ये बेसिकली आप नहीं करते, ये मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं, रिटेलर की साइकोलॉजी को समझता है बिग प्लेयर, और उसके बिहाफ पर ही स्टॉक मार्केट जो है कहीं ना कहीं मूव करता है कि कहां फियर है, कहां ग्रीड है। तो ये उसको समझना पड़ेगा इस पूरे के पूरे गेम को, देन उसके बिहाफ पर काम करना पड़ेगा। यहां पर देखिए, यदि टाटा एल्क्सी की बात करें, यहां पर आप लोग देख सकते हो इसका ऑल टाइम हाई 10,780 रुपीज के आसपास था, अभी ये 6,374 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। आप देखिए गाइस, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि यदि 44% डाउन है, क्या यहां पर कुछ फाइनेंशियल में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है? तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यदि हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, 39,700 के आसपास है, करंट प्राइस 6,375 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। यहां पर यदि 52 वीक हाई और लो देखें, इसका हाई है 9,200 एंड लो की बात करें 6,338, जो कि करंट जो है अभी वो ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ यदि हम लोग स्टॉक की पी की बात करें, 48.6 का पी नजर आ रहा है। क्या सर महंगा है या सस्ता है? यदि आप लोग यहां पर देखोगे इसके जनरली पी को, तो ये काफी ज्यादा राइज कर चुका था, और जब ये काफी ज्यादा राइज कर चुका था तो प्राइस भी हायर लेवल पर था, तो वहां पर इसको तो भाई मैच कहीं ना कहीं करना था। देखिए, जब स्टॉक प्राइस काफी राइज कर जाता है तो या तो वो टाइम करेक्शन लेगा या फिर थोड़ा बहुत करेक्ट करेगा। जब वो राइज कर रहा होता है ना, उस टाइम ये सारी चीजें नहीं देखी जाती, उस टाइम तो रिटेलर कहीं ना कहीं परचेस करता है या रेल छूट जाएगी। तो अभी क्या है, यहां पर यदि हम लोग इसके मीडियम पी की वो देखने लगे, 59.5 का नजर आ रहा है। इसका जो हाईएस्ट पी था वो लगभग 110 के आसपास गया था, और करेंटली यदि ये जो है 48 पर ट्रेड कर रहा है तो काफी बढ़िया जो है कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। यहां पर यदि हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखने लगे, तो यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यदि हम लोग इसकी सेल्स को देखें, रेवेन्यू को देखें, तो यहां पर आपको नजर आएगा सितंबर 2021 में कंपनी 595 करोड़ की सेल करी थी, और अभी इस क्वार्टर में यदि हम लोग देखने लगे 955 करोड़ की सेल करी है। क्या यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट नजर आ रही है? सर नहीं आ रही। क्या हम लोगों को ईयर ऑन ईयर गिरावट नजर आ रही है? सर नहीं आ रही। क्या यहां पर कोई भी क्वार्टर में इसने अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ा है? जैसे कि सितंबर 2021 में इसकी जो सेल्स थी वो 595 करोड़ थी, उसके बाद में 635 करोड़ हुई, उसके बाद में 682 करोड़ हुई, उसके बाद में 726 करोड़ हुई, उसके बाद में 763 करोड़ हुई, उसके बाद में 818 करोड़ हुई, उसके बाद में 838 करोड़, 850 करोड़, 880 करोड़, 914 करोड़, 906 करोड़, 926 करोड़। यानी कि आप ये देख पा रहे हो कि जो कंपनी है वो कंसिस्टेंस अपनी सेल को जो है बढ़ा रही है। तो यहां पे तो हमको कोई कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में तो कहीं इशू नहीं है। यदि हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखने लगे 31% एंड यहां पर
28%, यहां पर 27%। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत बढ़िया अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी मेंटेन की हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% आ रहे हैं, किसी में 30% आ रहे हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन है। 27% और 31%, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, बहुत अच्छा स्टेबल नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहां पर नेट प्रॉफिट देखोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, और लगातार आप देखोगे नेट प्रॉफिट यहां पर ग्रो कर रहा है, और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर सेल्स पर कंपनी खड़ी है। लेकिन कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है ना, वो अपने ऑल टाइम हाई से 44% डाउन है। अब इसका रीजन क्या है भाई, इससे पहले जब कंपनी का स्टॉक राइज किया था, वहां पर भी तो सेल्स को मैच ना करके वो क्या होता है, कई बार कंपनी उतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिखाती है, लेकिन स्टॉक प्राइस काफी अच्छा ऊपर चला जाता है। और कई बार कंपनी बहुत अच्छे सिचुएशंस में होती है, लेकिन स्टॉक प्राइस नीचे चला जाता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन इन दोनों को तो कोरिलेट करना ही है। तो अभी ये सही वैल्यूएशन पर है, सही सारी चीजें नजर आ रही हैं यहां तक। तो अब यहां पर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी यदि हम लोग देखने लगे, सेल्स यहां पर लगातार है, हाईएस्ट एवर सेल्स में हम लोगों को नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट की भी बात करें, यहां पर हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। लास्ट 4 क्वार्टर में इसका जो नेट प्रॉफिट है वह 817 करोड़ का है। क्या यहां पर किसी भी ईयर इसने 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया? नहीं सर, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। कहां पर कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? अब यहां पर यदि बैलेंस शीट में देखें, क्या कंपनी कोई कर्जा वगैरह लेके रखी है? बोरोइंग देखोगे तो यहां पर ना के बराबर 206 करोड़ है, और उसके एवज में यदि रिजर्व देखने लगे 2424 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व है, जो कि स्टार्ट हुई थी 161 करोड़ से। एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड यहां पर नजर आ रहा है। उसके अलावा यदि हम लोग यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करने लगे तो प्रमोटर के पास में 43.91% शेयर होल्डिंग है। उसके अलावा एफआईआई की बात करें 13.65% शेयर होल्डिंग शेयर होल्डर है। यहां पर डीआईआई की बात करें तो रिसेंटली डीआईआई ने यहां पर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, 6.24% से बढ़ाकर 7.38% किया है। यानी कि डीआईआई को भरोसा है, लेकिन जो रिटेलर है ना, उनकी यहां पर शेयर होल्डिंग जो है कम हुई है। अब लग रहा है कि भाई ये स्टॉक्स तो खत्म हो जाएगा, नीचे चला गया है, कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि फंडामेंटल यदि हम लोग देखें तो मतलब बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, और हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पर खड़ी है कंपनी, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पर खड़ी है। लेकिन फिर भी कमेंट आ रहा है, सर मैंने वो हायर प्राइस पर थोड़ा सा खरीद लिया था, लगभग 7000 के आसपास, अभी 6300 आ गया है, क्या मैं निकल जाऊं, स्टॉप लॉस ले लूं, या ये वो सारी चीजें। तो यहां पे ये समय है कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग, मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे एड ऑन कर रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से नजर आ रही है। अब टेक्निकल थोड़ा सा समझते हैं कि यदि हम लोग मान के चलो परचेस भी कर लेते हैं तो क्या कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है? जब तक टेक्निकल चार्ट पैटर्न ना बने, हम लोगों को कोई भी स्टॉक को परचेस नहीं करना है। उसका मेन रीजन क्या है, जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है कंपनी बहुत अच्छे रिजल्ट जो है दे रही हो, लेकिन स्टॉक प्राइस 90 डिग्री में ऊपर चला गया, काफी तेजी से राइज कर गया, तो वहां पर तो चार्ट पैटर्न बनना नहीं है, उसको कोरिलेट करने दो, डाउन आने दो, वहां पर कुछ ना कुछ पैटर्न बनने दो। तो उससे हम लोग कहीं ना कहीं बच जाते हैं कि जब कंपनी अच्छा परफॉर्म तो कर रही है, उसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, लेकिन उससे ज्यादा जब स्टॉक प्राइस राइज कर जाता है तो वहां पर कोई चार्ट पैटर्न हमको नहीं मिलता है, और वही चार्ट पैटर्न ना मिलने की वजह से हम लोग बच जाते हैं एक ऐसे स्टॉक से जो कंपनी काफी अच्छी है, लेकिन उसके एवज में हमारा जो स्टॉक प्राइस है वो काफी ऊपर चला गया। यदि वहां परचेस करेंगे तो होगा क्या, समय काफी ज्यादा चला जाएगा, कुछ समय तक कंपनी कंसोलिडेशन फेज में जाएगी, थोड़ा सा नीचे आ सकती है, फिर वो अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करेगी, लेकिन जो समय जा रहा है उसकी वजह से हमारा सीएजीआर कम होता है। जबकि उसी के एवज में कोई दूसरी कंपनी है जिसका भी फंडामेंटल काफी अच्छा है, लेकिन वो रिट्रेस करी हुई है या कंसोलिडेशन फेज में गई हुई है, इसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस राइज किया था, साथ ही साथ उसका जो रेवेन्यू है या ग्रोथ है वो उसके लेवल में आ गई, देन वहां पर स्टॉक को परचेस किया जाए। इसीलिए जब तक चार्ट पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, जब तक स्टॉक प्राइस को परचेस नहीं करना है। तो इस सिचुएशन में क्या कोई चार्ट पैटर्न हम लोगों को नजर आ रहा है? तो यहां पर हम लोग देखते हैं। देखिए, यदि हम लोग स्टॉक को देखने लगे, इससे पहले भी हमने इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाई थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो को देखा होगा। यहां पे एक चीज नजर आ रही है, सबसे पहले हम लोग यहां पे इस पॉइंट पर फोकस करिएगा। यहां पे इससे पहले भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि कोई भी स्टॉक यदि उसको करेक्शन करना है तो वो स्टॉप लॉस हंटिंग डेफिनेटली करेगा। जैसे कि कुछ लोग होंगे, यहां पर ये वाली जो रैली आई,
ये रैली जो आई, इस रैली को देखकर यहां पर वीडियोस भी बनाए थे, यहां पर जो है परचेस किया होगा डेफिनेटली। तो वो क्या है ना, यहां पर कहीं ना कहीं इसके आसपास या इसके आसपास एसएल होगा। पहले यहां पर ये एसएल हंटिंग यहां हो चुकी थी, लेकिन फिर से उसको और हल्का स्टॉक्स करना है, तो यहां पर ये एसएल हंटिंग भी बेसिकली हो चुकी है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर मैं डेली टाइम फ्रेम लगाता हूं और बेहतर तरीके से बेसिकली आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैंने स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम लगा लिया है। यहां पर आपको 2 लाइंस नजर आ रही होंगी, ये टॉप लाइन है, ये बॉटम लाइन है। यहां पर स्टॉक प्राइस में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस एक रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। जैसे कि यहां पर यदि हम लोग देखने लगे, सबसे पहले यहां पर यदि फोकस करेंगे, स्टॉक प्राइस ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया, है ना। ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है, फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया। स्टॉक प्राइस नीचे आता है, ये हमारा सेकंड सपोर्ट हो गया। उसके बाद में स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, ये हमारा सेकंड यहां पर टच हुआ, ये सेकंड रेजिस्टेंस हो गया। अब सेकंड रेजिस्टेंस के बाद में इस पैटर्न के आधार पर जब भी स्टॉक प्राइस यहां पर नीचे आता है, यानी कि थर्ड सपोर्ट लेता है, हम स्टॉक प्राइस को यहां पर बाय कर सकते हैं। हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, ऊपर का रेजिस्टेंस, डेफिनेटली ये हमारा एक सेलिंग प्राइस निकल के आता है। ये जो है थर्ड रेजिस्टेंस पर हम इसको सेल कर सकते थे यहां से, यानी कि ये पैटर्न वैलिड होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये ऑलरेडी 3 टाइम हो चुका है, तो यहां पर ये समझ लो आप 4th टाइम यहां पर इसने क्या लिया, सपोर्ट लिया। 4th टाइम सपोर्ट लेने के बाद में यहां पर अगेन गया, ये हमारा 4th रेजिस्टेंस हो गया, और इस समय पर यहां पर ये 5th सपोर्ट पर आया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मल्टीपल टाइम जो है कहीं ना कहीं ये जो है अपनी जो है इस रेंज बाउंड जो हमारी यहां पे क्लियरली बनी हुई है, इस रेंज को रिटेस्ट करके इसके बिहाफ पर कई बार टारगेट ऑलरेडी दे चुका है। तो सिंपल सा यहां पे पैटर्न नजर आ रहा है। फंडामेंटल हमारे इस टाइम काफी ज्यादा और इंप्रूव कर चुके हैं, क्योंकि लगातार ऐसा नहीं है कोई भी क्वार्टर में इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू को कम किया हो, नेट प्रॉफिट को कम किया हो, लगातार ग्रो कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इस रेंज में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जल्दी टारगेट अचीव होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, यदि हम लोग कंपनी के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगे। ये चीज क्लियर नजर आ रही है। साथ ही साथ अब हम थोड़ा सा और डीपली चलते हैं। यदि हम लोग यहां पर थोड़ा सा देखने लगे कि भाई ये जो रेंज है ना, ये रेंज हमारी कितनी है, ऐसा तो नहीं है एक बहुत छोटी सी रेंज हम लोगों को नजर आ रही हो। यदि इस रेंज की हम लोग बात करने लगे तो यहां से यहां तक ये हमारा 40% का गेन नजर आता है, जो कि काफी अच्छा गेन है। और मुझे यहां पे कहीं से कहीं नहीं लगता, यदि मार्केट कंडीशंस थोड़ी सी ठीक होती है तो 6 मंथ 1 ईयर से ज्यादा समय में भी यहां पे नहीं लगना चाहिए, बिकॉज कंपनी का फंडामेंटल काफी बढ़िया तरीके से नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहां पे आप लोगों को क्या चीज नजर आ रही है, जो भी स्टॉक्स के लो थे, रिसेंट लो हमारा क्या है, एक मेन यहां पे नजर आया, ये वाली जो सपोर्ट है इसको ब्रेक किया स्टॉक प्राइस ने कि भी यहां पर यदि किसी ने इसको गलती से रिटेलर ने बाय कर लिया हो, तो वो होप कर रहा होगा कि यदि ये इसके नीचे गया तो भैया मैं तो निकल जाऊंगा, उनको भी निकलवा चुका है। और यदि कोई और थोड़ा सा हिम्मत बना के बैठ गया कि नहीं मैं नहीं निकलूंगा, तो वहां पे हिम्मत तोड़ गया होगा ये वाला जो लो है। तो ये जानबूझ के ये चीजें की जाती हैं ऑपरेटर के माध्यम से। ऐसा सिनेरियो यदि आप लोग चार्ट को स्टडी करोगे, बहुत बार मैं आप लोगों के साथ में एग्जांपल दे चुका हूं, और जब भी ऐसे सिनेरियो बनते हैं चांसेस होते हैं कि यहां से काफी तेज बाउंस बैक आके कहीं ना कहीं इस लेवल में ट्राई करे, वहां पर आप फिर से उसको खरीदने की हिम्मत ना कर पाओ, क्योंकि उस टाइम लगता है यार स्टॉक तो बहुत ऊपर निकल गया है, अभी कैसे परचेस करें, क्योंकि आपके साइकोलॉजी में ये बैठा होता है कि यार ये स्टॉक यहां पर भी ट्रेड कर रहा था, मैंने यहां पर तो इसको ले ही नहीं पाया, अब मैं यहां कैसे लूं, जबकि उससे भी वो कई ऊपर जाता है। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चार्ट पैटर्न बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक फर्स्ट टारगेट हमारा ये है, उसके ऊपर भी ये काफी अच्छा जो है ग्रो कर सकता है, फंडामेंटली काफी बढ़िया है। पहला टारगेट हमारा कहीं ना कहीं 9000 का नजर आता है, जो कि 6 मंथ 1 ईयर से ज्यादा समय में भी यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। मैं अपनी होल्डिंग को यहाँ पे स्टार्ट कर चुका हूँ और उम्मीद है कि आप सारी चीजों को समझ पाए होंगे। साथ ही साथ आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अपना एक भी पैसा लगाने से पहले आपको अपनी स्टडी करना है, समझना है कि क्या वास्तव में जो चीजें यहां पे मैं बता रहा हूं उनको एनालाइज करना है, क्या सही है, उसी टाइम जो है आप
कोरिलेट कर पाते हो जब भी आपको कोई भी पैसा जो है मार्केट में लगाना है, बिकॉज प्रॉफिट होगा जब भी आपका होना है, लॉस होगा जब भी आपका होना है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग हर वीडियो को टाइम से देख सको, इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।